किया है। ये प्लेन 219 भारतीयों को मुंबई लेकर आ रहा है। यूक्रेन में फंसे भारतीयों को मुंबई लाया जा रहा है और ये भारत का एक बड़ा अभियान है। मनीष, और ये अभी तक की सबसे बड़ी खबर है कि करीबन 219 भारतीय छात्र जो कि यूक्रेन में थे, अब वो आ रहे हैं रात 9 बजे। वो यहां मुंबई में लैंड करेंगे एयर इंडिया के विशेष विमान के द्वारा, और अब लगातार सॉर्टीज की जाएंगी एयर इंडिया के इसी विमान से, ताकि और जो भारतीय करीबन 20,000 की संख्या में थे, जिसमें से करीबन 500 को। अच्छा मनीष, खुशी फ्लाइट के अंदर की तस्वीर है, तस्वीर जो देख रहे हैं जिसमें आप देखिए कि एयर इंडिया के विमान में बैठ चुके हैं, और एयर इंडिया के विमान में बैठ चुके हम बता सकते हैं कि ये ड्रीमलाइनर विमान है। ड्रीमलाइनर विमान नजर आ रहा है जिसमें ये सभी लोग बैठे हैं, और 219 छात्र देखिए भारत का तिरंगा लहरा रहा है। और मानना पड़ेगा कि किस तरह से लड़ाई के बीच जहां गोले दागे जा रहे हैं, रॉकेट हमले कर रहे हैं, एयरक्राफ्ट वहां पर बॉम्बारिंग कर रहे हैं, वहां से इन बच्चों को निकालकर सुरक्षित अब भारत लाया जा रहा है। एक बहुत बड़ा ऑपरेशन है और इसमें सरकार की तारीफ करनी चाहिए, डिप्लोमेसी की तारीफ करनी चाहिए। हमारे साथ ध्रुव कटोच जी जुड़े हुए हैं। सर, जो तस्वीर हम दिखा रहे हैं भारत की डिप्लोमेसी और साथ ही साथ भारत की रणनीति जिसने वॉर जोन से अपने लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला। ध्रुव कटोच सर। ये देखिए, ये तो बहुत ही आप ये कह सकते हैं एक पॉलिटिकल विल और डिप्लोमेटिक कैपेबिलिटी, ये दोनों चीजें अभी शामिल आ गई हैं। और जिस स्थिति में यूक्रेन है, जिस प्रकार से यूक्रेन में हमला हो रहे हैं, वो उस स्थिति से अभी निकालना, मैं समझता हूं ये बहुत काबिलियत की भी निशानी है। बहुत अलग अलग चीजों के ऊपर कोऑर्डिनेशन करने की आवश्यकता होती है, और वो कोऑर्डिनेशन उन्होंने अभी तक बहुत अच्छे तरीके से की है। लेकिन मैं ये भी कह देना चाहता हूं कि जहां तक मेरा अपना सोच विचार है, ये कन्वेंशनल लड़ाई हो रही है इस समय पर, तो सिविलियंस को मुझे नहीं लगता है कोई खतरा है इस समय पर। लेकिन जब ये युद्ध जो है ये स्ट्रीट फाइटिंग पे शुरू हो जाएगा, तब जाके मैं समझता हूं सिविलियंस को बहुत खतरा होगा, जो जिधर से भी हो। इसीलिए जो एडवाइजरी दी गई है भारत की तरफ से स्टूडेंट्स को कि जब तक बताया नहीं जाता है अपने सुरक्षित स्थानों पे ही रहें, और ये मैं समझता हूं ये एडवाइजरी जो है सभी को ध्यान रखना चाहिए। कुछ स्टूडेंट्स ने कोशिश की थी इस तरह से कि खुद जाने की, लेकिन उनको भी बताया गया कि ऐसा ना किया जाए। संजय सर, आप क्या कहेंगे जिस तरह से भारत ने अपने बच्चों को निकाला है? नहीं, बिल्कुल, मैं जनरल ध्रुव कटोच से बिल्कुल सहमत हूं कि इसमें पॉलिटिकल विल दिखाती है। आप देखिए, पहले भी इसमें भारत का एक्सपीरियंस भी है। यमन से निकाला था, ये अफगानिस्तान से निकाला था, और आज भी अल्टरनेट रूट्स का सोचा गया था कि रोमानिया, पोलैंड, हंगरी, स्लोवाक, इन देशों में अगर लैंड रूट से पश्चिमी यूक्रेन से अगर आ सकते हैं भारतीय और उनको वहां से निकाला जाए, तो ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है जिसके बारे में। हाँ मनीष, मुझे ऐसे में सुषमा स्वराज जी की बात याद आ गई कि अगर आप मंगल ग्रह पे भी हैं और आप भारतीय हैं तो आपको लाने का जिम्मा भारत सरकार का है, और ये बिल्कुल प्रूव करता है। बैक टू बैक अफगानिस्तान में खुद था, वहां पे मैंने देखा कि C-17 और ग्लोब मास्टर पहुंचे और भारतीय सारे वापस आए, और अभी एक तस्वीर और जंग के बीच से भारतीयों को निकालकर लाने का जो रिजॉल्व है वो उसकी तारीफ हो रही है। यूक्रेन से रोमानिया पहुंचे भारतीय छात्रों ने यूक्रेन के हालात के बारे में क्या बताया है, इंडियन एम्बेसी कैसे मदद कर रही है, वो भी आपको सुनवाते हैं। जैसे ही हमें पता चला कि कीव पे अटैक हो गया है, नेक्स्ट डे ही हमें मतलब सुबह ही इवैक्यूएट कर लिया गया, थैंक्स टू इंडियन एम्बेसी यूक्रेन में, रोमानिया में, और हमारी इंडियन गवर्नमेंट का हदस यूनिवर्सिटी जिसके थ्रू हम आए हैं, एमडी हाउस, उनके कंसल्टेंट का थैंक यू सो मच। We and our parents were very scared about our safety in Ukraine. The Indian Embassy in Ukraine and the Indian Embassy in Romania have helped us to come to evacuate us from the current situation and to move us back to our homeland India safely. The moment we have arrived in Bucharest, the Indian Embassy of Romania is with us from that point till now, and they are taking care of everything that we don't face any difficulty in this whole traveling, and we are very grateful to each and every one who is a part of this evacuation. And we are glad that we are safe, and our parents are relieved that we are coming back home. Thank you so much.